बाबर का भारत पर पूर्ण शासन एक ऐतिहासिक घटना है जो 16वीं शताब्दी में हुई। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था और वह तैमूर लंग, तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। बाबर ने भारत में अपनी साम्राज्य की नींव रखी और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में प्रवेश किया। पानीपत की यह लड़ाई मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाली महत्वपूर्ण घटना थी। इब्राहिम लोदी की सेना विशाल थी, लेकिन बाबर की सैन्य रणनीतियां और उसकी तोपों की ताकत ने उसे जीत दिलाई। इसके साथ ही बाबर ने दिल्ली और उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बाबर का शासन। पानीपत की लड़ाई में जीत के बाद बाबर ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने की बजाय भारत में एक मजबूत राज्य स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। बाबर ने काबुल से भारत आने के बाद दिल्ली, आगरा और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया। उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और अपनी सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थिर किया। बाबर की युद्ध कला और प्रशासन। बाबर एक महान योद्धा और कुशल रणनीतिकार था। वह त्वरित निर्णय लेने में सक्षम था और उसके पास मजबूत सेना थी, जिसमें घुड़सवार, पैदल सैनिक और तोपखाना शामिल था। बाबर ने अपनी सेना को अत्याधुनिक युद्ध कला से सुसज्जित किया था। उसकी सेना की सफलता का मुख्य कारण उसकी संगठनात्मक क्षमता और रणनीतिक सोच थी। वहीं बाबर ने अपने प्रशासनिक कार्यों को भी बहुत गंभीरता से लिया। उसने जमींदारी प्रणाली को मजबूत किया और किसानों के लिए अच्छे शासन की व्यवस्था की। बाबर के शासन के दौरान भारतीय समाज में कई सुधार हुए, हालांकि उसका शासन समय में बहुत छोटा था। बाबर का देहांत। बाबर ने 1530 में अपनी मृत्यु तक भारत में शासन किया। वह 47 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 में निधन हो गया।